धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हुआ है और फिल्म का नाम हालांकि पहले ही फाइनल हो गया था और आ गया था, धुरंधर द रिवेंज होगा। रणवीर सिंह इस पूरे टीजर में छाए हुए हैं। अब हम सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने भी अगर ये टीजर देखा हो तो कैसा लगा हो, ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दर्शक ऐसा बचा है जिसने ये फिल्म ना देखी हो। जितने लोग यहाँ जुड़ते हैं, जितने लोग सिनेमा को फॉलो करते हैं, चाहते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं या तो थिएटर में देख चुके हैं और अब तो फिल्म ओटीटी पर भी आ गई है। जबरदस्त रिस्पॉन्स है, नया मतलब बॉक्स ऑफिस पर हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है ये। इंडिया का कलेक्शन हो, विदेश का कलेक्शन हो, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाने वाली अकेली फिल्म है जो सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज हुई थी, हिंदी में रिलीज हुई थी। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड हैं, हम उन पर आएंगे और ये भी देखेंगे कि लोगों ने इस टीजर को कैसे लिया, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है। मैं भी अपना बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने से ही शुरू कर लेता हूं। आज जब टीजर देखा तो एक चीज जो लगी कि इसमें लगभग वही सारी चीजें, वही सारे सीन हैं जो आप धुरंधर जो थी 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, उसके लास्ट में फिल्म खत्म होने के बाद में जो 2 आने वाली, उसकी जो झलकियां दिखाई थी, वही सारी चीजें, उसमें कुछ भी नया नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक नया है उसके हिसाब से थोड़ा सा, और इक्का दुक्का कुछ सीन अगर नए जोड़े हों तो नहीं बोल सकता, लेकिन वही फील और वही सारी चीजें। तो सबसे खास बात यही थी कि बहुत इंतजार था, बहुत इंतजार था, लेकिन वो बात जो लग रहा था कि भाई धुरंधर 2 की जो पहली झलक सामने आएगी वो कुछ होश उड़ा देगी जैसा, वैसा नहीं रहा। तो खैर ये टीजर है, फर्स्ट लुक है, और क्योंकि हम पहली फिल्म देख ही चुके हैं, 2 बार देख चुका हूं मैं उस फिल्म को, तो आपको बहुत सारा उसका जो विजुअल्स है वो आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। लास्ट में जो आपने सारा कुछ देखा था वो सारी चीजें, ट्रेलर भी इसका जो है जब आया था, टीजर भी, तो वो फील, वो एटमॉस्फियर, वो सब कुछ आपको जो है वो पता है। तो इसलिए एक वजह ये भी हो सकती है कि इसमें वो नई चीज नहीं लगी जैसी उम्मीद कर रहे थे। दरअसल होता ही है कि हम अपनी इमेजिनेशन में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर चीजों को देखते हैं, ये भी होता है। मगर ये बात भी फैक्ट है कि इस टीजर में आपको लगभग वही सारी चीजें देखने को मिलती है जो आपने धुरंधर के एंड में जो 2 के बारे में बातें हुई थी। जो 2 चीजें यहाँ पर खास तौर पर नजर आती हैं, एक तो वो ये है कि जो रणवीर सिंह का जो हमजा वाला रोल है, कि जो बैक स्टोरी है एक यंगस्टर के रूप में, कि वो ऐसा क्या था, क्योंकि हमने टीजर में तो नहीं दिखता, लेकिन फिल्म के एंड में जो हमने देखा था कि ये लड़का जेल में है, फिर उसे वहां से बाहर निकाला गया, फिर आर माधवन साहब का जो कैरेक्टर है वो उसको तैयार कर रहा है, मिशन के लिए भेज रहा है। उतनी डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उसके ग्लिम्सेस है कुछ कुछ। तो यहाँ एक चीज समझ में आती है इस टीजर में कि जो पार्ट 2 होगा उसमें कहीं ना कहीं रणवीर सिंह की जो बैक स्टोरी है बहुत ही वो इम्पोर्टेंट रूप से जो है वो हमें नजर आने वाली है। तो हमजा कैसे बना, ये जो है हमको पार्ट 2 में नजर आएगा। और साथ ही साथ जो दूसरा दिख रहा है हमें कि रहमान डकैत की जो जगह खाली हुई है लियारी में, वो जगह जो है हालांकि उसका भाई भी है उस फिल्म में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका जल्दी हिसाब किताब हो जाएगा और बहुत जल्दी जो है उस पूरी चीज को जो है पूरे उसके जो भी उसका बिजनेस है या जो भी वो क्राइम करता है, उसकी लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से रणवीर सिंह यानी हमजा के हाथ में आ जाएगी। सिर्फ इतना सा क्लियर होता है। एक चीज जो इस फिल्म में इस टीजर में मुझे भी खटकती रही है, बहुत सारे लोगों को भी जो लगा है, अक्षय खन्ना कहीं नहीं दिखे। तो अक्षय खन्ना का जो जबरदस्त इम्पैक्ट है, हालांकि हम सब जानते हैं कि पहले ही भाग जो खत्म होता है उसमें उसका एंड जो है वो अक्षय खन्ना के जो किरदार है रहमान डकैत का, उसकी मौत के साथ में वहां दिखाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई झलक उनकी, या शायद जो है उनकी कोई बैक स्टोरी, जो रहमान डकैत और हमजा का मामला है उसका शायद कुछ फ्लैशबैक शायद होगा, मगर अभी जो है वो कहीं इसमें नजर नहीं आता। तो ओवरऑल जो है ये ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात सही है कि 1 मिनट 12 सेकंड में आप क्या देख लेंगे। और तो फिल्म आएगी, फिल्म जैसे हमने पहली फिल्म देखी थी तो 3 घंटे 24 मिनट, यहाँ भी कैसा क्या होगा। बहुत सारी खबरें चल रही हैं, कुछ जो है अपडेट्स जो आए हैं इससे जुड़े हुए वो हम लेते हैं, खासतौर पे जो रिएक्शंस हैं। तो अगर फैंस की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो मैक्सिमम जो है लोग अपसेट हैं, ये बात एकदम बहुत सही है। और जो बात मैंने कही आपसे कि भाई इसमें नया तो कुछ दिखा ही नहीं, जो आपने फिल्म के लास्ट में दिखाया था वही सब कुछ जो है वो यहाँ पर नजर आता है। तो जैसे यहाँ पर किसी ने लिखा है कि भाई ये तो फिल्म के लास्ट में दिखाया गया था, फिर एक और ने लिखा कि भाई कुछ नया अपलोड करते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है
कि भाई जब आपने टीजर डाला है तो कुछ नया अपलोड करते। ऑलरेडी ये सबने देख रखा था जो आपने दिखाया। हालांकि कुछ लोगों के जो रिएक्शन है वो थोड़े से हार्श भी लग सकते हैं। किसी ने लिखा कि भाई चूना लगा दिया, तो चूना लगा दिया मतलब एक यही होता है, इसका मतलब कि भाई आपने हमें ठग लिया। तो जिस तरह से मैं इंतजार कर रहा था, आप इंतजार कर रहे थे कि कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, कुछ जबरदस्त देखने के लिए मिलेगा, तो उस तरह से चीज यहाँ पर नहीं है। तो वो जो अगर ऑडियंस कह रही कि भाई चूना लगा दिया, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली भी बात है। तो एक इस तरह से काफी जो आ रहे हैं रिएक्शन है, जो कमेंट कह लीजिए, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाले हैं। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि भाई रहमान डकैत कहाँ है। रहमान डकैत का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, तो इस टीजर में वो कहीं भी नजर नहीं आई। खबरें हालांकि ये है कि भाई इस फिल्म का कुछ हिस्सा अभी भी शूट हो रहा है। 2 दिन पहले इस तरह की चीजें थी कि कुछ कुछ तस्वीरें भी आई थी छोटी मोटी मीडिया में, और ये खबरें थी कि शूट हो रहा है कुछ हिस्सा। लेकिन जो रणवीर सिंह के फैंस हैं उनके लिए एक बहुत तसल्ली की बात ये है इस टीजर में कि रणवीर कहीं भी ओवर शेडो होते हुए नहीं दिख रहे हैं। फिल्म में हमने खास तौर पे देखा कि भाई रणवीर हीरो होने के बावजूद जो है, जिस तरह से अक्षय खन्ना ने ओवर शेडो किया, कई लोगों ने जो है आर महादेवन को देखा कि यार उनका काम बड़ा जबरदस्त था, किसी को राकेश बेदी का काम बहुत अच्छा लग गया, सबका अपना अपना था। लेकिन इन सारी बातों के बीच में रणवीर अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद जो है, ऐसा लग रहा था कि वो ओवर शेडो हो रहे हैं अपने आसपास जो किरदार हैं उनके, या जो कैरेक्टर्स हैं। यहाँ कम से कम यह है कि भाई रणवीर जो है कि ओवर शेडो नहीं लग रहे हैं। वहां तो कुछ हिस्से में जिस तरह से जब रहमान डकैत छा जाते हैं फिल्म पे, तो रणवीर सिंह तो वहां पर जो है साइड कैरेक्टर जैसे दिखने लगते हैं, होने के बावजूद। क्योंकि अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस, उनके हिस्से में आए हुए डायलॉग्स, वो सारी कुछ चीजें इतनी मजबूत है उसमें कि आपको लगता है कि यार रणवीर जो है वो लीड करते हुए भी जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आ रही हैं अब इस कि रणवीर के फैंस थोड़ा सा खुश हैं, लेकिन बाकी फैंस जो है वो थोड़ा नाराज हैं कि भाई जैसा चाहिए है वैसा जो है ये टीजर नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि भले ही अक्षय खन्ना इस टीजर में नजर नहीं आए, तो मगर क्या वो फिल्म का पार्ट होंगे? तो फिल्म का पार्ट होंगे तो वो बहुत साफ साफ है कि भाई होंगे तो कहीं बैक स्टोरी में ही होंगे। और निश्चित रूप से जब वो दिखाई भी देंगे तो उतना बड़ा कैरेक्टर उनका पर्दे पर अब नजर नहीं आएगा, उतना बड़ा जो रोल है वो नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें, तो यही एक आज ऐसी खबर थी जिसको लेके मैंने कहा कि हम बात कर सकते हैं। और भी चीजें हम रात को कुछ लाइव करेंगे। आपने अगर ये देखा हो टीजर, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। एक और जो खबर जो है एक इंटरेस्टिंग सी जो इस फिल्म से जुड़ी हुई है, इस फिल्म के साथ राहुल गांधी का नाम जुड़ा हुआ आ रहा था। एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, तो लोगों ने राहुल गांधी, जब ये फिल्म आई थी तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में राहुल गांधी लिखा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने उनको पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो है हमारी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं उनसे जोड़ लिया, गांधी फैमिली के। तो अरे राहुल गांधी, फिर उस पर बहुत सारी खबरें भी बनी, तो वो राहुल गांधी वहां पर्दे पर दिखाई देता है। लेकिन अब इस टीजर को जब हम देखते हैं, वो राहुल गांधी नाम जो है वो बदल गया है। अब इस फिल्म में राहुल एच गांधी दिखाई देता है। तो ये जो राहुल गांधी साहब हैं, इन्होंने अपने नाम के बीच में एच लगा लिया, जिससे कि एक प्रॉपर जो है डिफरेंशिएट हो जाए चीजें। तो देखते हैं कैसे होता है अब, और किस तरह से टीजर जो आया है, जो धमाका होना चाहिए था वो नहीं है। और इसकी लाइन बहुत क्लियर नजर आ रही है कि भाई ये नया हिंदुस्तान है। हम बार बार देखते हैं, पिछली फिल्म में भी देखा था। तो ये जो टीजर है इसका भी जो लास्ट सीन आता है उसमें रणवीर जो है वो नजर आ रहे हैं, और लास्ट में यही आता है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। तो फिल्म की थीम बहुत क्लियर है, फिल्म की कहानी पर बहुत ज्यादा कुछ कहने को नहीं है इसमें। टीजर में बस वो पहली झलक का इंतजार था कि कैसा होगा। तो एक नॉर्मल है, अगर आप इसको बहुत ही ये नहीं कहेंगे कि बहुत ही ऑफ बीट है या बड़ा ही धमाकेदार है, तब भी ये नॉर्मल है। अब देखना ही होगा कि इसका जो ट्रेलर आएगा, क्या वो कोई ऐसी नई चीज दे पाएगा। तो अब टीजर के बाद में, क्योंकि फिल्म बहुत दूर नहीं है, आज देखिए 3 फरवरी हो चुकी है, 19 मार्च को जो है वो ये फिल्म रिलीज होनी है। फरवरी का महीना है, तो हम जानते हैं कि छोटा होता है, 28 तारीख, 29 तारीख, इस तरह से। और इस साल जो है ये आपका 28 का है, 29 जो है वो लीप ईयर होता है। तो 28 का फरवरी का महीना है, और उसके बाद में 19 को सामने जो है टॉक्सिक जैसी फिल्म भी रहेगी। तो एक ये टॉक्सिक और धुरंधर के बीच में, धुरंधर 2 के बीच में क्या टक्कर होने वाली, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी धीरे धीरे माहौल को बिल्डअप करने का काम जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा।
तो यही सारी चीजें हैं। और एक और चीज जो इस टीजर के साथ में जो नई ऑब्जर्व की गई है मीडिया में, वो ये है कि इसकी ओटीटी रिलीज, मतलब धुरंधर द रिवेंज है, इसकी ओटीटी रिलीज भी क्या नेटफ्लिक्स पर होगी। तो खबरें ये आ रही है कि ऐसा अब नहीं होगा। मतलब अगर आपने पार्ट 1 नेटफ्लिक्स पर देखा है तो पार्ट 2 आपको नेटफ्लिक्स पर देखने नहीं मिलेगा। जियो हॉटस्टार पर इसका पार्ट 2 जो है वो रिलीज हो सकता है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि आजकल होता है कि जब कोई भी फिल्म आने वाली होती तो उसका जो टीजर आता है उसके साथ ही आपको वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का पार्टनर है उसका लोगो भी नजर आता है। लेकिन यहाँ वैसा नजर नहीं आ रहा है नेटफ्लिक्स, और क्योंकि ये जियो की फिल्म है, जियो स्टूडियोज की, तो फिर यही कहा जा रहा था कि पॉसिबिलिटी यही है कि ये जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। क्योंकि स्वाभाविक है, जब धुरंधर रिलीज नहीं हुई थी और फिल्म की रिलीज से पहले जब सारी डील होती है तो उस वक्त शायद जियो को भी नहीं पता होगा कि ये इतनी बड़ी होने जा रही है फिल्म, जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। तो अब ऑलरेडी जबकि ये फिल्म उतनी बड़ी हो चुकी है, जियो का अपना प्लेटफॉर्म है, तो निश्चित रूप से वो चाहेगा कि भाई सारे दर्शक अब मेरे यहाँ पर आए। तो क्या ऐसा होगा, हम देखेंगे। तो ये कुछ खबरें आ रही हैं आज इस तरह की। आपको कैसा लगा आप जरूर लिखकर बताइएगा। मैं इसके बारे में और जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया है। हमारे जो साथी दर्शक यहाँ जुड़े हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पर। जी, सिनेमा एनालिसिस जी। इट विल स्टिल बी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, डजंट मैटर। वो तो खैर देखिए उसमें कोई मैटर की बात ही नहीं है। वो तो चीजें जो है हम कहेंगे वो तो दिख ही रहा है सामने सामने, क्योंकि धुरंधर जितनी बड़ी हिट हुई है उसको हर आदमी कम से कम एक बार तो देखने जाएगा ही। और अगर एक बार भी देखने चला गया तो ये ऑलरेडी सबसे बड़ी फिल्म है। एक और खास बात है इसमें कि पहले तो ये सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, अभी इसकी जो रिलीज है वो हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी रिलीज होने जा रही है। तो अपने आप इसका स्केल जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसकी ऑडियंस है वो बड़ी हो जाएगी। तो ये तो कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूसरी फिल्म जो है वो पहली से बड़ी होगी। बात यह है कि दूसरी फिल्म कैसी होगी, उसका कंटेंट कैसा होगा। पहली ने जो एकदम मिरेकल जैसा काम किया है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई हिंदी सिनेमा की जो ग्रेटेस्ट फिल्म है उसमें ये फिल्म आके खड़ी हो गई। 100 साल के इतिहास के बाद भी, आपके सिनेमा के इतिहास के बाद एक ऐसी फिल्म आती है जो सबसे बड़ी फिल्मों को अब तक 100 साल के इतिहास वाली शानदार फिल्मों की लिस्ट में आके खड़ी हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म ने बहुत सारा ग्रामर बदल दिया, फिल्म मेकिंग का, एक्शन फिल्मों का, तो काफी कुछ बदला है। तो उससे तो कोई इनकार है ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि पार्ट 2 होने के बावजूद, मतलब धुरंधर का पार्ट 2 होगी, धुरंधर द रिवेंज, इसके बावजूद उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होगी। आप उसको ये नहीं देख पाएंगे कि अच्छा कंटिन्यूटी में सब है लेकिन पार्ट 1 अलग है और पार्ट 2। तो लोगों ने जितना पार्ट 1 को एंजॉय किया, क्या वो उतना ही एंजॉय कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर के सामने, प्रोड्यूसर के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत हाई है। धुरंधर आई थी तो कोई एक्सपेक्टेशंस इस तरह की नहीं थी। थी कि ठीक है, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई क्या रणवीर सिंह का कमबैक हो जाएगा, अक्षय खन्ना अच्छे एक्टर है, मल्टी स्टारर है, वो सब दिख रहा था। पर जिसको बोलते हैं ना उम्मीदें, अब रॉकेट हाई, स्काई हाई जैसी उम्मीदें हैं यहाँ पर। तो उसको मैच करना जो है आसान नहीं होगा। मगर बात यह है कि ब्लॉकबस्टर होगी, लोग एक एक बार जाके देख लेंगे। जिन्होंने धुरंधर देखी तो भी वो वैसी बड़ी फिल्म हो जानी है। रोहन सिंह जी लिख रहे हैं कि टीजर में यूज किया गया बीजीएम 80s के हॉलीवुड शो नाइट राइडर से लिया गया है। वो शो डीडी मेट्रो पर देखता था। देखिए अब हमारे जो इतने दर्शक हैं वो कितने अलर्ट हैं, वो आपको सारी चीजें बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली हुई है। तो रोहन सिंह जी, ये जानकारी तो मुझे भी नहीं थी, आपने बहुत अच्छा हुआ बताया। तो टॉक्सिक में क्या नयापन है? धुरंधर 2's टीजर इज फार बेटर देन चाइल्डिश ओवररेटेड टॉक्सिक टीजर। ये आपकी राय हो सकती है देखिए, लेकिन जिस तरह से टॉक्सिक का टीजर देखा गया, उसकी जो चर्चाएं हुई, वो जिस तरह से बना है, जो भी दिखाया, उसमें बहुत चर्चा बटोरी। इससे आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। धुरंधर के पास एक वही एडवांटेज है जो हम जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। हालांकि नॉस्टैल्जिया बहुत पीछे की बात होगी, पर धुरंधर जो है अपनी पिछली फिल्म के साथ जुड़ी हुई है, तो वो एक एडवांटेज तो है। लेकिन टॉक्सिक जो आने वाली है उसको उतना अंडररेटेड करके भी हमें नहीं चलना चाहिए। यश की फिल्म है, यश का एक अपना स्टारडम है। साउथ में तो वो फिल्म बड़ा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केजीएफ 1 और 2 ने जिस तरह से हिंदी बेल्ट में भी कमाल किया, और अगर जो चीज इन्होंने टीजर में दिखाई है, आप मान के चलिए कि कोई भी दर्शक हो, और खास तौर पर हिंदी पट्टी में लोग देखने जाते हैं इन चीजों को बड़े पर्दे पर।
तो मुझे नहीं लगता कि उसको ओवररेटेड या अंडररेटेड करने की बात है। फिल्म जब आएगी तो पता चलेगा। और नयापन तो देखिए, नयापन अ, होना चाहिए। जिस तरह से उसको शूट किया गया है वो दिख रहा है। कहानी कैसी होगी, वो पीरियड फिल्म है, 50s और 60s या 70s तक का सिनेमा जो गोवा या उस वक्त का जो माफिया दिखा रहा है। बात यह है कि कहा कैसे जा रहा है, सवाल ये है। तो मेकिंग की बात है, स्क्रिप्ट की बात है, वो देखेंगे जब फिल्म आएगी तो। टॉक्सिक इज फॉर छपरी ऑडियंस एंड टॉक्सिक इज फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल। रणवीर स्टारडम एंड एक्टिंग यश स्टारडम। अब आप फैन की तरह बात कर रहे हैं। जब पुष्पा रिलीज हुई थी और पुष्पा को भी जब लोगों ने खूब पसंद करना शुरू किया तो यही कहा गया, अरे ये तो छपरी ऑडियंस की फिल्म है। तो बात वो नहीं है। धुरंधर 2's craze is 100 times more than Toxic. धुरंधर 2 will be much बिगर ब्लॉकबस्टर। ठीक है, हिंदी बेल्ट में तो होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आदित्य धर आज के जमाने के राजीव राय हैं, वैसे ही मसालेदार मास फिल्म बना दी। क्या बात है, आपने तो बड़ा कमाल का लिख दिया भाई। लंबा सफर है, अभी तो उन्होंने शुरू किया है, आप कह सकते हैं। धुरंधर के कलेक्शन बेहतर होंगे, ठीक है। टॉक्सिक इज यूजलेस एंड ब्रेनलेस टीजर। धुरंधर खा जाएगी टॉक्सिक को बॉक्स ऑफिस पे। संजय दत्त ने पूरी फिल्म एक ही कुर्ते पजामे में कर दी है, आपने नोटिस किया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और 2 में भी शायद वो उसी तरह से नजर आने वाले हैं, क्योंकि जिन असलम चौधरी का किरदार है उनके वीडियो और उनकी तस्वीरें देखेंगे तो वो लगभग उसी तरह से दिखाई देते हैं। पठानी सूट जिसको आप बोलते हैं, तो सफेद रंग का है वो भी। ठीक बात है। अक्षय खन्ना विल स्टिल गेट मल्टीपल बिग फिल्म्स एंड विल रूल बॉक्स ऑफिस आफ्टर धुरंधर एंड छावा। हाँ, अभी तो उनकी एक जो साउथ की एक फिल्म आने वाली है, उसका नाम मिस कर रहा हूँ। उसमें जो शुक्राचार्य की भूमिका वो निभाने वाले हैं, जो दैत्य गुरु जो हमारे पुराणों में धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं, तो दैत्य गुरु की भूमिका है शुक्राचार्य की। उसका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था, तो उसका इंतजार है लोगों को। जी, रवि यादव जी हैं, लिख रहे हैं टीजर देख के डिसअपॉइंट हो गया। बहुत सारे ऑडियंस का यही रिएक्शन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे। इसमें कुछ नयापन, ज्यादातर वही सीन्स है, वही चीजें हैं जो आपने पार्ट 1 खत्म होने के बाद में जो चीजें आती है। तो इसलिए इंतजार करेंगे, लेकिन ट्रेलर का। और आदित्य धर ने जिस तरह से भरोसा पैदा किया है दर्शकों के मन में अपने लिए, कि जिस तरह से वो स्टोरी टेलिंग है, जिस तरह से वो चीजों को शूट करते हैं, देखते हैं, उनकी फिल्म में एक्टर्स का जो परफॉर्मेंस नजर आया, तो वो कोई कसर तो बाकी नहीं रखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हिस्से अभी भी शूट हो रहे हैं, उनकी तस्वीरें आई हैं, खबरें आई है, तो वो बेहतर ही बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ सिर्फ टीजर का मामला है। धुरंधर से अर्बन नक्सल लेफ्ट लॉबी में डर का माहौल है। टॉक्सिक वॉज ड्यूरेक्स कॉमर्शियल, मोर लाइक बेड एस रवि कुमार प्रो मैक्स, नथिंग स्पेशल। फिल्म आएगी तो देखेंगे, तब इस पर हम बात करेंगे। यश इज नॉट अ ग्रेट एक्टर, ऑडियंस इज सो स्मार्ट हो चुकी है, वो ज्यादा बेहतर एक्टर और कंटेंट वाली फिल्म को ही प्रिफर करेगी। और ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। बात तो अभी सलमान खान भी चलते रहे हैं, शाहरुख खान भी चलते रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टारडम अलग है, एक्टिंग अलग है। जी हाँ, मंजू जी लिख रहे हैं कि नो अक्षय खन्ना नो धुरंधर। ये भी एक बड़ी समस्या मुझे लगता हो सकती है आगे चल के, जो मंजूल जी लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो फैन वाला मामला होता है ना, अब अगर मान लीजिए अक्षय खन्ना फिल्म में नहीं है, जैसा कि टीजर देख के भी बहुत सारे लिख रहे हैं कि यार अक्षय खन्ना नहीं दिखे, मजा नहीं आया, या उनको कमी खली। अगर फिल्म में एक कैरेक्टर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि जब उसका पार्ट 2 आता है, सीक्वल या फ्रेंचाइजी, वो नहीं दिखता है, तो कहीं ना कहीं उस पर फर्क पड़ने का जो है वो चांसेस होता है। हालांकि मुझे लगता है, क्योंकि अभी धुरंधर के बाद धुरंधर 2 जो है, बहुत लंबा गैप नहीं है, दिसंबर से लेके मार्च तक का ही है, तो लोगों में एक सहज क्यूरियोसिटी बनी हुई है पार्ट 2 देखने की भी। और फिर कह रहा हूँ कि वो फिल्म अच्छी बनी होगी, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन ये वाली बात सही है कि अगर कोई कैरेक्टर बहुत फेवरेट हो जाता है, बहुत ही अलग ढंग से निकल के आता है, और अगर वो दूसरी फिल्म में ना दिखे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पड़ने की बात आती, चांस होती। इसको वैसे ही देख लें कि मान लीजिए
हेरा फेरी 3 की जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हेरा फेरी 3 अगर बने और वो परेश रावल के बगैर बने या अक्षय के बगैर बने, पॉसिबल नहीं है। तो वो कैरेक्टर किसी फिल्म में इतने जबरदस्त रूप से फिट हो जाते हैं, जब उसकी अगली फिल्म, उसकी फ्रेंचाइजी या उसका सीक्वल आना होता है, ऐसा लगता है वो किसी न किसी रूप में दिखना चाहिए, उस स्टोरी का उनको भी पार्ट होना चाहिए, क्योंकि दर्शकों ने उस कैरेक्टर को, उस एक्टर को उस फिल्म से पूरी तरह से एसोसिएट कर दिया है। तो ये चैलेंज है और मुझे लगता है इस बात को फिल्म की जो टीम है वो समझेगी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझेंगे, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेंगे। इतना डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे ऑडियंस को कि जिस फिल्म में अक्षय ने धूम मचा दी वो उसके दूसरे पार्ट में बिल्कुल भी नजर नहीं आए। सिनेमा एनालिसिस लिख रहे हैं कि रणवीर सिंह स्टारडम इज बिगर देन रणबीर कपूर, विकी कौशल पोस्ट धुरंधर। ही इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ जनरेशन ऑफ एट प्रेजेंट एंड अक्षय खन्ना हैज मेड अ ग्रेट कमबैक एज एन एक्टर। अक्षय हमेशा से ही बढ़िया एक्टर थे, रणवीर ने जरूर इस बार किया है और वो अच्छी बात है। सलमान खान पे क्या, सलमान खान कहाँ पे चल रहा है? उसका कैरियर खत्म हो चुका है, बैक टू बैक फ्लॉप, शाहरुख को 3-4 साल घर पर बैठना पड़ रहा है, आमिर ने ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात वही है कि जो आपने कहा था ना स्टार वाली बात, एक्टिंग और स्टार वो दोनों अलग अलग चीजें। इनका भी जो स्टारडम चला वो एक्टिंग की वजह से नहीं चला है। अभी एक नई चीज शुरू होती दिख रही मुझे। आपका नाम नहीं है यहाँ पर जो आपने लिखा है, यश विल डोमिनेट विद टॉक्सिक, हेटर्स विल बी अंडरग्राउंड। ये चलेगी, ये लंबी बहस चलने वाली है और काफी सारी बातें होंगी, तो हम देखेंगे, उन पर नजर तो रहेगी हमारी और मुलाकात होती है फिर। आप टीजर में ये वही जो आपने बता दिया, ठीक है ये। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। एक दो और कुछ है। अच्छा किया कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया, ट्रेलर अगले महीने आएगा और इसके नेगेटिविटी वाली कोई बात नहीं है। धुरंधर 2 ऑल द टाइम ब्लॉकबस्टर होके रहेगी, ठीक है। टीजर में वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें बात वही आ रही है कि जो दिखाया गया था उस फिल्म के आखिर में ऑलमोस्ट वही चीजें, उसमें कोई नए शॉट और नई चीजें नहीं है। वो जो लाइन निकल के आती, जो मैंने आपको बताया कि जो हमजा का कैरेक्टर है वो पहले क्या था, वो थोड़ी सी, और वो सब भी हमने फिल्म में देखा, इससे ज्यादा देखा है। तो कहीं ना कहीं दर्शक जब एक नई फिल्म, नया कुछ आप लेके आ रहे हैं, चाहे वो पार्ट 2 हो, सीक्वल हो, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें उनको अलग लगे, उनको लगे कि कोई नई झलक देखी है। वो इस टीजर में यहाँ पर मिसिंग है।